नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। बीते दिन सलमान सिद्दीकी इन्फ्लुएंसर अदनान की शादी में मुंबई गए हुए थे। शादी के 2 दिन बाद अदनान और उनकी बहन के बीच में कुछ पारिवारिक मसला हो गया। तब सलमान सिद्दीकी भी वहीं पर मौजूद होते हैं। अदनान की बहन सलमान सिद्दीकी से बोलती है कि आप पुलिस को झूठी गवाही दे दें कि अदनान ने उसे मारा है और सलमान ने इस बात के लिए मना किया। ये आपका परिवार का मसला है और इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। सलमान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर जानकारी दी, मीडिया और अपने फैंस को भी अवगत कराया आखिर मसला क्या था। सलमान भाई, अदनान की बहन का और अदनान का जो मसला चल रहा है, इसमें पूरा पकड़ा है, आप बताएंगे? देखिए, उनका मसला जो भी फैमिली मैटर है वो तो मैं इतना नहीं जानता हूँ क्या है। जो मेरे सामने हुआ है मैं सिर्फ उतना ही जानता हूँ कि मैं अदनान की शादी में इनवाइट था, तो मैं उसकी शादी में गया था और शादी में जाने के बाद उसके बाद 2-3 दिन मैं वहाँ रुका था बॉम्बे। तो मुझे पता चला कि अदनान की मम्मी और अदनान के अब्बा एडमिट हैं हॉस्पिटल में। तो मैं हॉस्पिटल देखने गया था। तो मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैं बैठा ही था, इतने में अदनान की बहन इफ़त आ जाती है। तो इफ़त आती हैं, अपने अम्मा अब्बा से मिलती हैं। उस वक्त कोई नहीं था वहाँ पर, हम और अदनान की मम्मी अब्बा और इफ़त थी। तो ये क्या है, ये उनसे बात ही कर रही होती। इसी बीच अदनान आता है हॉस्पिटल में। तो अदनान का इन लोगों का क्या मसला पहले से चल रहा है वो मुझे नहीं पता। तो इन लोगों में आपस में बहस होने लगती है। तो अदनान के अब्बा इफ़त से बोलते हैं जाने के लिए वहाँ से। तो ये अड़ जाती है, वहाँ से नहीं जाती है। ये अपने ससुर के साथ थी वहाँ पर, ये ससुर के साथ आई हुई थी हॉस्पिटल। तो ये वहाँ से जाती नहीं। तो कैसे भी करके हम इसे लॉबी तक छोड़ के आते हैं, वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। तो ये चली जाती है। उसके बाद ये रात के 1 बजे मुझे कॉल करती है कि सलमान भाई, आप अदनान के खिलाफ गवाही दे दीजिए कि अदनान ने मुझे मारा है। इंस्पेक्टर से भी बात कराती है मेरी। तो मैं इंस्पेक्टर से ये बोलता हूँ, मैं किस बात की गवाही दे दूँ? इस बात की गवाही दे दूँ कि ये अदनान से बहस कर रही थी वहाँ पर, उल्टा सीधा बोल रही थी, क्या क्या बोल रही थी, अब वो नहीं बोल सकता मैं ये गवाही दे दूँ। तो मैंने इससे मना कर दिया कि ये अब तुम्हारा फैमिली मसला है, आप अपना देखो। अदनान ने ना ही मेरे सामने आपको मारा है, तो मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता। तो मैंने ना किया। इसके बदले इसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरी स्टोरी एक पोस्ट की। उसमें मेरा पोस्ट उठा के लिखा है कि ये सलमान सिद्दीकी हैं, ये हॉस्पिटल के अंदर भी थे और हॉस्पिटल के बाहर भी थे, और इन्होंने सारी जो भी चीज़ें हुई हैं ये सब इनके सामने हुआ है। तो इसने लिखा, और उसमें ये भी लिखा कि ये बुज़दिल हैं, ये सच का सामना नहीं करना चाहते, और भी बहुत सी चीज़ें लिखी थी। तो मैंने जब जवाब देना सही नहीं समझा, मैंने कहा किसी की बहन का मसला है, क्या यार कुछ बोलो। तो मैंने कोई जवाब इसका नहीं दिया। जब हर जगह हर इंटरव्यू में ये सलमान सिद्दीकी हर जगह मेरा जिक्र कर रही हैं, मेरा नाम ले रही हैं, तो मैंने भी सोचा कि अब मुझे भी सच बोलना चाहिए कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। और वाकई इनके अब्बा का कल वीडियो आया है, उन्होंने बताया है, वो भी सामने थे, इनकी मम्मी भी सामने थी, उन्होंने साफ बताया है। जो अपने अब्बा की इज्जत नहीं कर सकती, जो अपने भाई की इज्जत नहीं कर सकती, तो वो हमारी क्या इज्जत करेगी? हमारे लिए तो कुछ भी बोल सकती है। तो इसलिए भाई मैं तो यही कहूँगा, मेरे सामने तो कोई मसला हुआ नहीं। अब आपको जो बोलना है, आप यहाँ नाम लो, कहीं पर भी नाम लो, सलमान सिद्दीकी लेती रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर अब आप कुछ बोलोगी ना, तो मुझे भी कुछ और बोलना पड़ेगा। फिर मैं नहीं देखूंगा कि आपकी फैमिली से मुझे परमिशन है कि कुछ भी बोल सकते हैं। जो भी आपकी चीज़ें हम सोच रहे हैं वो पर्दे में रहे तो ज़्यादा बेहतर है, उनको मुझे सामने लाना ना पड़े। और बाकी आप इनकी वीडियो देखिए, इनके अब्बा की वीडियो देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। लगातार सोशल मीडिया पे लोग फैन आपकी जानना चाह रहे हैं, सलमान भाई ये पूरा प्रकरण क्या है? और जो लगातार चल के निकल के आ रही है वीडियो, जिसमें अदनान की बहन लगातार आपका जिक्र कर रही है, उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, वो हर जगह हर न्यूज़ चैनल पे जा रही हैं और ये बोल रही हैं कि सलमान सिद्दीकी वहाँ मौजूद थे, सलमान सिद्दीकी के सामने सारी चीज़ें हुई हैं।
और सलमान सिद्दीकी गवाही देने से साफ मना कर रहे हैं कि सलमान सिद्दीकी मना कर रहे हैं कि सलमान सिद्दीकी को कोई मना करा रहा है। तो मैं क्यों भाई, मैं किसी की बातों पर क्यों आऊंगा? मैंने अपनी आंखों से देखा, अदनान ने वहां आपको मारा ही नहीं, कोई मसला ही नहीं हुआ, तो मैं किस बात पे गवाही दे दूं? मैं इस बात पे गवाही दे दूं कि भाई आपकी इतनी केयर करता था, हर एक चीज में आपकी, जो भी आपके अब्बा ने बोला है, जब भी आपकी शादी हुई थी, जो भी मसला रहा हो, हर जगह उसने सपोर्ट किया है। तो मैं क्या है, मैं झूठ बोल दूं कि अदनान ने आपको मारा है? मैं क्यों बोलूं भाई? अगर मुझे मैंने मेरे सामने जो हुआ है, अगर मैंने गवाही देने से मना कर दिया है, आपका फैमिली मसला है, अदनान ने मेरे सामने तो मारा नहीं है आपको, जब सब सामने ही था, तो मैं क्या झूठी गवाही दे दूं कि अदनान ने आपको मारा है? तो इसलिए आप मेरा नाम लेना बंद करें। और अब अगर आपने ऐसा, और ये जो हाईलाइट पे मेरी स्टोरी डाले हो ना, इसे हटा दीजिए, नहीं तो मुझे भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा इस चीज पे। फैन के लिए क्या कहेंगे? किस तरह से जो लगातार वीडियो निकल के आ रहे हैं सामने, फैन के लिए किस तरह से मैसेज देंगे आप? अब वो तो उनके अब्बा ने ही मैसेज दे दिया, अदनान के अब्बा ने मीडिया में आके क्लियर तो कर दिए सारी चीजें कि क्या सच था क्या झूठ था। अब उनके अब्बा को भी झूठा बनाओ तो भाई, अब अब्बा को भी झूठा बोलो, अब्बा के लिए भी वो उल्टी सीधी स्टोरी डाल रही है, कहीं अब इमोशनल उन्हें टॉर्चर कर रही है कि आपने हमारे लिए ऐसा बोला है, जो भी हो भाई। अब ये सारी चीजें वो अपनी स्टोरी पे डाल रही है। शायद मुझे तो ब्लॉक किया है, मैंने तो इससे ये बोल दिया था बस कि तुम्हारी जब काउंसलिंग चल रही थी ना मीरा रोड के आगे, तब मैं 2 साल पहले की बात है, मैं मुंबई था, तो इनकी काउंसलिंग चल रही थी इफ़त की, मीरा रोड के आगे कहीं होगा, तो ना अदनान लेने जा रहा था ना अब्बा लेने जा रहे थे, तो मैंने अब्बा को फोर्स किया था इस चीज़ के लिए, और हम अब्बा खुद इसे वहाँ से लेने गए थे। तो ये बात मैंने इनसे बोल दी है, तो ये मुझे ब्लॉक करके चली गई अपने इंस्टा अकाउंट से। मैंने कहा आप भूल गई हैं वो दिन, जब काउंसलिंग के दिन चल रहे थे आपके, जब मैं और आपके अब्बा आपको लेने गए थे वहाँ पर, तो ये ब्लॉक करके मुझे चली गई हैं। ठीक है, आप हमारा नाम लेती रहिए, मैं तो और कहूँगा और अच्छे से लीजिए। सलमान सिद्दीकी बोलती रहिए पूरे मीडिया में, हर जगह। थैंक यू।